हाँ जी, वेलकम अगेन राजस्थान क्लासेस। राजस्थान की इस आरसीआईटी क्लास टेस्ट सीरीज़ थर्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जो क्लास टेस्ट है वो हमारा रेगुलर रहेगा। प्रत्येक क्लास का हम एक टेस्ट बना करके आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आपको आने वाले आरसीआईटी का जो हमारा आने वाला एग्ज़ाम है अगस्त 2025 का, इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही साथ हम डेली टेस्ट के साथ में सारी की सारी जो ऑनलाइन क्लास है वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और जो टेस्ट सीरीज जो रहेगी हमारी, वो रहेगी, एक तो रहेगा हमारा डेली टेस्ट। डेली टेस्ट के बाद में मतलब जो भी क्लास मिल रही है आपको रेगुलर, उस रेगुलर क्लास के बाद में पहला एक टेस्ट मिलेगा। उसके बाद में 7 डेज का एक वीकली टेस्ट मिलेगा आपको। उसके बाद में एक 15 डेज का मिलेगा, एक 15वें दिन आपको टेस्ट मिलेगा। और उसके बाद में एक मंथली टेस्ट भी आपको मिलेगा। यानी एक क्वेश्चन आपको कम से कम 4 बार रिपीट होगा आपके, अगर आप रेगुलर क्लास देखते हैं तो। जिससे आपको फायदा ये रहेगा कि आप एक क्वेश्चन को, जब एक ही चीज को आप बार बार देखते हैं, एक क्वेश्चन को आप बार बार देखेंगे तो आप उसको ठीक तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी लाभ है। देखो, कंप्यूटर के हमने बुनियादी लाभ पढ़े थे कि बुनियादी लाभ कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर के। देखिए, स्पीड एवं शुद्धता। स्पीड एक तो होती है हमारी क्या, स्पीड। स्पीड होता है एक, एक और होती है शुद्धता, जिसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो एक्यूरेसी होता है हमारा, एक्यूरेसी, है ना। स्पीड और एक्यूरेसी ये हमारा बिल्कुल एक बुनियादी लाभ है। आगे देखते हैं। उच्च संचयन क्षमता एवं परिश्रमशीलता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी एंड डिलीजेंसी, जिसको हम कहते हैं। उसके बाद में एक और लाभ कौन सा है, स्वयं सोचने की क्षमता, और इनमें से कोई नहीं। अब ये जो दो हैं, अ और ब, ये दोनों राइट हैं, क्योंकि यहां पर इनमें से कोई नहीं की जगह आप इसको चेंज कर सकते हैं, अ व ब दोनों, है ना। ये थोड़ा सा जब पीपीटी बनाई गई उस टाइम में प्रॉब्लम हुई, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको रख सकते हैं, स्पीड और एक्यूरेसी और उच्च संचयन क्षमता है, जिसको कहते हैं हम हाई स्टोरेज कैपेसिटी एंड डिलीजेंसी। ये ए और बी जो है हमारे, ये है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। जॉयस्टिक उदाहरण है। जॉयस्टिक किस चीज का उदाहरण है, हमने जॉयस्टिक पढ़ी थी। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, सॉरी एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अब देखिए, अगर आप लोगों ने पिछली क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि जॉयस्टिक जो है वो एक सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल नहीं है। तो जो दो ऑप्शन है वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे पीछे बचता है एक आउटपुट डिवाइस का और एक बचता है इनपुट डिवाइस का। सो जॉयस्टिक जो है, अगर आपने देखा है पिछली क्लास, तो जॉयस्टिक जो उदाहरण है वो है इनपुट डिवाइस का। इनपुट डिवाइस में भी एक आती है हमारे पॉइंटिंग डिवाइस। कौन सी डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस। अगली क्लास में हम देखेंगे पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में। तो ये जो पॉइंटिंग डिवाइस है ये इसी का उदाहरण है, इनपुट डिवाइस का। और जॉयस्टिक जो उदाहरण है वो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है वो है, मुख्य इनपुट डिवाइस कौन सी है। मेन इनपुट यूनिट, मेन इनपुट यूनिट, मेन इनपुट कि आपका मेन इनपुट यूनिट कौन सा है, विंडोज 11 नहीं। अगर आपने पढ़ा है थ्योरी को ठीक तरीके से, आपने अगर थ्योरी की क्लासें लगाई हैं तो आपको पता होगा कि विंडोज 11 जो है वो हमारा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, माउस नहीं। माउस से हम, माउस जो है वो हमारा इनपुट यूनिट जरूर है, लेकिन मेन मुख्य नहीं है, ये ध्यान रखना। कीबोर्ड, जी हाँ, जो कीबोर्ड है वो हमारा कौन सा है, कीबोर्ड हमारा मेन इनपुट यूनिट है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, जिन सॉफ्टवेयर की सहायता से किसी अन्य उपकरण को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है वे कहलाते हैं। जिन सॉफ्टवेयर की सहायता से, इसने सॉफ्टवेयर पूछा है, ध्यान रखना कि जिन सॉफ्टवेयर की सहायता से किसी अन्य उपकरण को
कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है वे क्या कहलाते हैं? स्प्रेडशीट नहीं, स्प्रेडशीट तो एक्सेल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एक्सेल का उदाहरण है। एक होता है सिस्टम ड्राइवर, नहीं सिस्टम ड्राइवर नहीं है। उपरोक्त सभी बिल्कुल नहीं है। जब एक कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया तो हमारा ये तो उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। पीछे बचा क्या? डिवाइस ड्राइवर। किसी अन्य डिवाइस को जब हम चलाने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो वो जो डिवाइस कहलाती है वो डिवाइस हमारी कहलाती है डिवाइस ड्राइवर। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? यदि आप अपनी आवाज को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको किस डिवाइस की आवश्यकता होगी? यदि आप अपनी आवाज को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो आपको कौन से डिवाइस की जरूरत पड़ेगी? माउस नहीं, माउस से तो हम कर्सर को कंट्रोल करते हैं। माउस से हम किसको कंट्रोल करते हैं? कर्सर को कंट्रोल करते हैं। स्पीकर से हम आवाज सुनते हैं, तो ये तो एक आउटपुट डिवाइस हुई हमारी। ठीक है, माइक्रोफोन, जी हाँ, जो इनपुट डिवाइस है वो हमारी कौन सी है? माइक्रोफोन है। तो हम अगर रिकॉर्ड करना है तो हमें इनपुट देना पड़ेगा, और जब इनपुट देते हैं तो वो कौन सी डिवाइस होगी? हमारी माइक्रोफोन है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक मुख्य आउटपुट डिवाइस है? अभी पीछे क्वेश्चन आया जैसे इनपुट डिवाइस, वैसे ही मेन आउटपुट भी होता है। जैसे मेन इनपुट डिवाइस होती है वैसे ही मेन आउटपुट भी है हमारा। मेन आउटपुट कि मेन आउटपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड नहीं, कीबोर्ड तो मेन इनपुट है। प्रिंटर नहीं, प्रिंटर भी नहीं है हमारा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ये एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है हमारे। ठीक है, पीछे बचा मॉनिटर। मॉनिटर के बारे में हमने पढ़ा था कि मेन आउटपुट जो यूनिट होती है वो हमारी मॉनिटर होती है। मॉनिटर को 3 भागों में भी बांटा गया होता है, वो हमने देख लिए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रोसेसिंग डिवाइस है? निम्न में से कौन सी प्रोसेसिंग डिवाइस है? हमने एक चीज देखी थी कि एक इनपुट, फिर प्रोसेस, और उसके बाद में आउटपुट। ये मेन जो मेथड रहता है कंप्यूटर का वो यही रहता है कि एक इनपुट डिवाइस होगी, फिर एक प्रोसेस डिवाइस होगी, वो प्रोसेस करेगी, और फिर उसका आउटपुट आएगा। सो पहले इनपुट डिवाइस को अगर मैं अलग कर दूं तो क्या है? माउस इनपुट है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइसेज है। पेन ड्राइव जो है वो हमारी कौन सी? आईओ डिवाइस है। ठीक है, कौन सी है? आईओ डिवाइस है। क्लियर? अब पीछे बचा क्या? सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या है हमारा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जो हमारा है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर को कितने भागों में बांटा गया है? कंप्यूटर हार्डवेयर को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए हार्डवेयर जो है वो कितने भागों में बंट सकता है हमारा। देखिए एक तो हो गया हमारा इनपुट यूनिट, ठीक है, एक हो गया हमारा प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, फिर एक हो गया हमारा आउटपुट यूनिट, ठीक है, उसके बाद में एक हो गया हमारा आईओ यूनिट। आईओ यूनिट तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि वो हमारा जो है 4 भागों में बांटा गया है। अगर पांचवां भाग पूछा जाए तो वो होता है हमारा स्टोरेज यूनिट के रूप में भी है। किसके? स्टोरेज यूनिट के रूप में। स्टोरेज यूनिट, ठीक है। तो मेनली हम 4 भागों में बांटते हैं क्योंकि स्टोरेज यूनिट जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंडर में काउंट की जाएगी, क्योंकि स्टोरेज करने के लिए हम उसको इनपुट देंगे और वापस प्राप्त करने के लिए हम उससे आउटपुट लेंगे, तो वो आईओ डिवाइस में काउंट की जाएगी। इसलिए जो मेन जो हमारे कंप्यूटर के पार्ट हैं, सॉरी हार्डवेयर के जो पार्ट रहते हैं वो रहते हैं कितने? 4। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आप अपने जिले के जिला अधिकारी को एक कंप्यूटर द्वारा पत्र लिखना चाहते हैं। आप किस डिवाइस के उपयोग से पत्र को कागज पर छाप सकते हैं? यानी आप क्या करना चाह रहे हैं? आपके जिला अधिकारी हैं, उनको आपको एक लेटर लिखना है, किसी भी बात को लेकर के आप लेटर लिख सकते हैं, और आपने जो लेटर लिखना है उसको आपको प्रिंट भी देना है, कागज के ऊपर भी आपको छापना है। जब कागज पर छापना होता है तो क्या करते हैं? मॉनिटर जो है, मॉनिटर क्या करता है? मॉनिटर हमें केवल और केवल कौन सी कॉपी देता है? मॉनिटर हमें देता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। मॉनिटर कौन सा देता है?
सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है हमें, मॉनिटर हमें सॉफ्ट कॉपी देता है, और प्रिंटर हमें कौन सा देता है, हार्ड कॉपी आउटपुट। कौन सा देता है हमें, हार्ड कॉपी आउटपुट। और जो कागज पर हम छापते हैं उसको बोला जाता है हार्ड कॉपी आउटपुट। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हार्डवेयर के मुख्य भाग हैं इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट व स्टोरेज डिवाइस, इनपुट आउटपुट व प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज। तो ये चारों ही जो हैं वो हमारे आउटपुट के सॉरी हार्डवेयर के मुख्य भाग हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से निम्न में से इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। इनपुट डिवाइस कौन सी है, कीबोर्ड, ठीक है, इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर नहीं, मॉनिटर हमारी कौन सी हो जाएगी, मॉनिटर है हमारी आउटपुट है। मॉनिटर मॉनिटर कौन सी है, आउटपुट डिवाइस है। माउस फिर हमारा इनपुट आ गया। तो हमने हमसे केवल पूछा क्या है, इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। कीबोर्ड ठीक है, इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस है। स्पीकर नहीं, स्पीकर जो है वो हमारा फिर से आउटपुट में चला गया। माइक्रोफोन ठीक है, स्पीकर नहीं, स्पीकर फिर आउटपुट में चला गया। माउस एंड कीबोर्ड ये हमारे जो है ये इनपुट डिवाइस हैं। अगला देखिए, माउस, कीबोर्ड एंड माइक्रोफोन, जी हाँ, ये तीनों के तीनों हमारे इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से आउटपुट डिवाइस के उदाहरण बताइए। कीबोर्ड हमारा इनपुट है, नहीं होगा। फिर कीबोर्ड आ गया, इनपुट हो गया। माइक्रोफोन इनपुट हो गया। स्पीकर आउटपुट है। मॉनिटर आउटपुट है। प्रिंटर आउटपुट है। प्लॉटर आउटपुट है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा जो है वो आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, एक भाग में, या तीन भागों में, या चार भागों में। हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो दो भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है GUI में, और एक बांटा गया है CLI में। GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CUI जो है वो होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है, निम्न में से कौन सा एक ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है, GUI, GLI, CUI, CPI। तो अभी अभी हमने देखा था कि GUI जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है। एक तो होता है GUI और एक होगा CLI। GLI नहीं होता है, ये ध्यान रखना, एक होगा CLI। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम GUI का पूरा नाम क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल लेवल इंटरफेस, ग्राफिकल अल्टीमेट इंटरफेस, या ग्राफिकल पावर इंटरफेस। कौन सा आंसर हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन ए जो है वो हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए ये थे हमारी पिछली क्लास के सारे एमसीक्यूज। मिलते हैं अगली एक मैराथन एमसीक्यूज के साथ में आज शाम ठीक 8:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।